हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बीए पार्ट 1 के क्लास के लिए ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हैं। हम लोग इस वक्त स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार के बारे में जान रहे हैं। हम लोगों ने उसके इंट्रोडक्शन के साथ साथ उसके संगठन और क्या कार्यकाल, विशेषाधिकार जैसी चीज़ों के बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़े थे। तो संघीय सरकार का कार्यकाल 4 साल तय है। ऐसे संघीय संसद के ऊपर निर्भर वो करता है। जहाँ तक सवाल है वेतन भत्ता और विशेषाधिकार का, तो स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार के सदस्यों की वेतन दुनिया के अन्य मंत्रियों के मुकाबले काफ़ी कम है और उनको पेंशन भी तभी मिलता है जब वह संघीय सरकार का 10 साल तक हिस्सा वो रहते। और हम लोगों ने बात किया था अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। उन 7 सदस्यों में से ही एक को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना जाता है। अध्यक्ष, जिसको कि स्विट्जरलैंड का राष्ट्रपति भी कहा जाता है, और उपाध्यक्ष को अगले साल अध्यक्ष चुन लिया जाता है। दोबारा चुनाव पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन लगातार किसी को चुना नहीं जा सकता। और साथ में एक चीज हम लोगों ने जाना कि विभागों का बंटवारा पूरी पर कार्यपालिका प्रशासनिक जो प्रशासनिक प्रणाली है उसको 7 हिस्सों में यानी कि 7 भागों में बांट दिया गया, और वो 7 सदस्य उसके एक एक विभाग के प्रमुख होते हैं और साथ में सब एक दूसरे के उप प्रमुख भी होते हैं, क्योंकि किसी की अनुपस्थिति में विभाग का काम सुचारू रूप से चल सके। अब हम लोग बात करते हैं उसकी कार्य प्रणाली की, वर्किंग सिस्टम की, कि आखिर वो काम कैसे करता है। स्विस संविधान के धारा 174 में कहा गया है कि संघीय सरकार अपने निर्णय एक सामूहिक संस्था के रूप में करेगी। संघीय सरकार की सप्ताह में 2 बैठक होता है। संघीय सरकार की कार्यवाही गुप्त होती है और संघीय सरकार के द्वारा कोई भी काम किया जा सके, इसके लिए कम से कम 4 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। निर्णय के लिए उपस्थित सदस्यों का बहुमत आवश्यक है। मत हाथ उठाकर दिए जाते हैं और अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त है। कहने का मतलब है कि उसका वर्किंग जो सिस्टम है वो सप्ताह में 2 बार मीटिंग करती है और कम से कम 4 सदस्यों का होना जरूरी है किसी भी तरह का निर्णय लेने के लिए, और उपस्थित सदस्यों में बहुमत से ही किसी चीज प्रस्ताव को पास होना जरूरी है। और अध्यक्ष को निर्णायक मत, यानी कि अगर किसी मसले पर 3 इधर और 3 उधर हो जाते हैं तो अध्यक्ष उस पर जिस तरफ चला जाएगा वही निर्णय जो है वो कानून के रूप में लागू हो। तो ये थे संघीय सरकार के सारे स्ट्रक्चर, उसके कार्य प्रणाली और विशेषाधिकार, वेतन भत्ता, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। अब बात करते हैं हम लोग संघीय सरकार के कार्य और अधिकार के बारे में। संघीय सरकार एक प्रशासनिक संस्था है और संविधान के अनुच्छेद 174 के अनुसार इसमें स्विस परिसंघ की सर्वोच्च निर्देशन और कार्यपालिका शक्ति मौजूद है, निहित है। प्रशासनिक शक्तियों के अलावे संघीय सरकार को कुछ महत्वपूर्ण विधायी, वित्तीय और न्यायिक शक्तियां भी प्राप्त हैं। नए संविधान के अनुच्छेद 180 से लेकर 187 में 180 से 187 में
संघीय सरकार के कार्यों और शक्तियों की एक लंबी सूची दी गई है जो इस प्रकार है, जिसमें हम लोग सबसे पहले बात करते हैं उसकी कार्यपालिका शक्तियों की, एग्जीक्यूटिव पावर की। संघीय सरकार स्वीय परिसंघ की सर्वोच्च कार्यपालिका सत्ता है और इस क्षेत्र में उसकी शक्तियां निश्चित रूप से काफी व्यापक है। कार्यपालिका के क्षेत्र में सरकार को निम्नलिखित प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं, जिसमें सबसे पहला है सरकारी नीति का निर्धारण और जनता का सरकार से संबंध। सरकारी नीति का निर्धारण और जनता से सरकार का संबंध। संघीय सरकार नीति के लक्ष्य तथा इन लक्ष्यों की प्राप्ति के साधन निर्धारित करेगी। यह सरकार के कार्यों का नियोजन करेगी तथा उनमें समन्वय स्थापित करेगी, यानी कि तालमेल स्थापित करेगी। यह जनता को समय समय पर अपनी गतिविधियों की जानकारी देगी। यह जानकारी केवल उस समय नहीं दी जाएगी जबकि निजी या सार्वजनिक हित में करना सही ना हो, यानी कि जानकारी देना सही ना हो। है ना। अब फिर बात करते हैं दूसरा कार्यपालिका शक्ति की, शासन व्यवस्था संचालन। संघीय सरकार संघीय विधियों तथा आदेशों के अनुसार समस्त राजमंडल में प्रशासन को नियंत्रित करती है। शीर्ष संविधान के उपबंधों, संघीय संसद द्वारा निर्मित यानी कि बनाए विधियों, अध्यादेशों और संघीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को कार्य रूप प्रदान करने का दायित्व संघीय सरकार पर ही है। संघीय सरकार को उन सभी पदों पर नियुक्ति करने का भी अधिकार प्राप्त है जिन पर नियुक्ति की शक्ति संघीय संसद, संघीय सर्वोच्च न्यायालय या अन्य किसी संघीय निकाय को प्रदान नहीं की गई है। ये थी शासन व्यवस्था का संचालन। अब बात करते हैं कार्यपालिका की तीसरी शक्ति की, आंतरिक और बाहरी सुरक्षा। बाहरी आक्रमण से स्विट्जरलैंड की स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा करना तथा आंतरिक क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनाए रखना भी संघीय सरकार का दायित्व है तथा संघीय सरकार इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठा सकती है। इसके लिए संघीय सरकार थोड़े समय के लिए अध्यादेश जारी कर सकती है। तो ये थी आंतरिक और बाहरी सुरक्षा। अब इसका चौथा कार्यपालिका शक्ति की बात करते हैं, वैदेशिक संबंधों का संचालन। संघीय सरकार स्विट्जरलैंड के हितों का ख्याल रखते हुए वैदेशिक संबंधों का संचालन करेगी। यह विदेशों में स्विट्जरलैंड का प्रतिनिधित्व करेगी। यह विदेशों से संधियां करेगी तथा उन्हें स्वीकृति के लिए यानी मंजूरी के लिए संघीय संसद के सामने पेश करेगी। विदेशों के साथ की गई संधियां लागू करने का दायित्व भी संघीय सरकार पर भी है।
और बात करते हैं हम इसकी पांचवी कार्यपालिका शक्ति, संघीय सेना पर नियंत्रण। यानी कि देश की सेना पर नियंत्रण जो है वो संघीय सरकार के पास ही होती है। संघीय सरकार को संघीय सेना पर नियंत्रण की भी शक्ति प्राप्त है। अगर संघीय संसद की बैठक ना हो रही हो और सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा करना आवश्यक हो तो संघीय सरकार स्वयं ही अपनी इच्छा से सेना का प्रयोग कर सकती है। लेकिन अगर 3 सप्ताह से अधिक समय के लिए या 4,000 से अधिक सैनिकों का प्रयोग करना हो तो इस पर संघीय संसद की मंजूरी आवश्यक होती है। इसके अलावे संघीय सरकार के द्वारा कुछ औपचारिक कार्य भी किए जाते हैं। ये कार्य संघीय सरकार सामूहिक रूप से या इसके 2-3 सदस्य मिलकर करते हैं। विदेशी अतिथियों का स्वागत, राजदूतों से परिचय पत्र प्राप्त करना, राष्ट्रीय समारोह और मनोरंजन आयोजनों में भाग लेना, ऐसे ही कुछ कार्य। तो ये थे संघीय सरकार के कार्यपालिका संबंधी अधिकार। तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगले क्लास